हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना और व्रत करने से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी के कई विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिनके करने से भक्तों के जीवन की सभी परेशानियों का और दुखों का अंत होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आपको इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारणा किस दिन किया जाएगा, कौन कौन से विशेष उपाय हैं जो आप इस दिन कर सकते हैं, किन किन मंत्रों का आपको इस दिन जाप करना है और जो कि इस दिन फलदायी रहता है। इस बार की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार सुबह 10:28 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:39 पर। तिथि के नियमों का पालन 15 अगस्त गुरुवार को किया जाएगा और 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन शनिवार के सूर्योदय तक रहेगा और इस दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:40 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और 17 अगस्त शनिवार की सुबह 8:06 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर के समय भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना तथा उपवास रखा जाता है, लेकिन उपवास खोला नहीं जाता है और 16 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको हरिवासर के समय यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए भगवान विष्णु का यथासंभव आप पूजन कर रहे हैं, तो आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार व्रत का पारण की तिथि और मुहूर्त है 17 अगस्त 2024 शनिवार को सुबह 6:08 से 8:06 तक का जो मुहूर्त है वो व्रत पारण का मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार सावन माह की पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लेने से भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए इस बार 4 शुभ मुहूर्त बताए जा रहे हैं। इस दौरान सभी मुहूर्तों का अपना अपना अलग अलग महत्व भी बताया जा रहा है। सबसे पहला मुहूर्त सुबह 5:51 से लेकर 7:29 तक रहेगा। पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त उन्नति मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप सुबह 7:29 से लेकर 9:08 तक आप पूजा कर सकते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त अमृत सर्वोत्तम सुबह 9:08 से लेकर 10:47 तक रहेगा। वहीं चौथा मुहूर्त जो कि उत्तर मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:25 से लेकर 2:04 तक रहेगा। यदि निसंतान दंपत्ति आज के दिन संतान प्राप्ति की कामना से या पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं और संकल्प के साथ व्रत का प्रारंभ करते हैं, तो भगवान विष्णु उनके संतान प्राप्ति की इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। साथ ही भगवान प्रसन्न होकर उनके जीवन को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं और सारे पापों एवं कष्टों से मुक्ति भी दिलाते हैं। अंत में ऐसे भक्तों को भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में वास मिलता है। एकादशी का व्रत आपको याद रखना है कि एकादशी के व्रत में चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अक्षत भी नहीं लगाए जाते हैं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी पत्र के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। इसीलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए आप दशमी तिथि यानी गुरुवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। उन्हें आप एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन भगवान विष्णु को भोग में अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप इस दिन खीर का उपयोग करेंगे भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन जो आप दूध लेंगे वो गाय का दूध होना चाहिए। खीर के लिए आप चावल का उपयोग नहीं करेंगे, इसके लिए आप साबूदाना या सेवइयों की खीर का उपयोग कर सकते हैं। धन सुख समृद्धि की कामना करने वाले भक्तों को एकादशी की शाम को तुलसी जी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद तुलसी माता को प्रणाम करके ओम हरि प्रिया नमः, ओम सुभद्रा नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए
और अपनी मनोकामना तुलसी माता के समक्ष रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप अपनी संतान की पढ़ाई लिखाई या उज्ज्वल भविष्य के लिए चिंतित हैं तो आप आज के दिन अपने बच्चे के ललाट पर, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी पीले वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनेगा और बच्चे की बुद्धि भी तीव्र होगी। निसंतान दंपत्ति अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पुत्र एकादशी के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप का पूजन आपको करना चाहिए। यदि हो सके तो बाल गोपाल जी की पूजा करें और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाकर नई बांसुरी अर्पित करें और फिर संतान गोपाल मंत्र का 108 बार आप जाप करें। मंत्र है, देवकी सुतः गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्णाम त्वामहम शरणम गतः। अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस मंत्र का जाप किया जाए तो कान्हा जी की तरह ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन पूजा करते समय मंत्रों का जाप और व्रत की कथा का श्रवण या पाठन अवश्य करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए धार्मिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।